अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी के हवाले से है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट को जो है वो किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी साइट के ऊपर अटैक हो गया है, मतलब कि आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि यूज़र नेम पासवर्ड जो आप डाल रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा। तो एक तो हम इस चीज़ को देखेंगे, दूसरा हम ये चीज़ देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन को सिक्योर कैसे बना सकते हैं ताकि फॉर द फ्यूचर हमारे लॉगिन के साथ कोई भी बंदा जो है वो छेड़खानी ना करे। और फिर हम एक सिक्योरिटी प्लगइन डाउनलोड करेंगे जिसके ज़रिए से हम ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करेंगे। और वो पेड भी मिल जाता है और उसका फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन के अंदर हम उसको यूज़ करके ईज़िली हम अपनी साइट को जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। और पेड अगर वर्जन लेना है तो वो, जैसा कि अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था, जिस वेबसाइट से आप मल्टीपल थीम्स, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये प्लगइन वहाँ से भी मिल जाएगा, पेड वर्जन नल्ड फॉर्म में जो है ना वो आपको मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है वो क्या उसको कहते हैं कि फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए वैसे फ्री वर्जन ही इनफ है, हमें पेड वर्जन की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके फ्री वर्जन के अंदर ही हम सारी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, और जिससे हम अपनी वेबसाइट को मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं। तो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। नहीं जी, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और आप वर्डप्रेस के अंदर जो है वो अपनी स्किल्स को मजीद जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने अपनी वर्डप्रेस साइट को जो है वो सिक्योर करना है और कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिनकी जरिए से जो है ना वो हम अपनी साइट को मजीद सिक्योर और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है कि हमने एक प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल करना है। तो हम जो है वो सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप पासवर्ड और यूजर नेम सही एंटर कर रहे हैं और वो लॉगिन नहीं हो रहा तो हमने उस चीज़ को किस तरह से ठीक करना है। तो सबसे पहले हम अपनी साइट को सिक्योर बनाते हैं 2FA ऑथेंटिकेटर के जरिए से। ठीक है, ताकि जो है ना वो हमारी वेबसाइट हम जब भी लॉगिन करने की कोशिश करें या कोई और भी लॉगिन करने की कोशिश करें, जब तक हम उसके ऊपर कोड एंटर ना करें तब तक जो है वो वेबसाइट हमारी लॉगिन ना हो। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन रिक्वायर्ड है। तो अब हम जो है ना वो प्लगइन डाउनलोड करते हैं। तो ये साइड बार आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप जो है ना वो प्लगइन के सेक्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और वहां पर जाके जो है वो यहाँ पर सर्च के अंदर टाइप करेंगे वर्ड फेंस। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा प्लगइन है सिक्योरिटी के हवाले से। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसको एक्टिवेट कर दिया उसके बाद हमने कुछ इसकी बेसिक जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि सेटिंग करनी है। अगर हम ना भी करें तो हमारा तब भी चलता रहेगा, लेकिन क्या उसको कहते हैं कि अब ये लाइसेंस मांग रहा है इसका ना। तो हमारे पास तो लाइसेंस जो है वो फिलहाल नहीं है। तो हम जो है ना वो इसका गेट करते हैं लाइसेंस नया। तो इसके अंदर जो है ना वो फ्री प्लान भी है और ये इनका पर ईयर प्लान है। तो हम तो इसके फ्री प्लान के साथ ही चलेंगे क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि हम इसका फ्री प्लान यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम गेट अ फ्री लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एम ओके जो है ना वो 30 डेज के लिए जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि प्रोटेक्शन लेंगे अपनी ना। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी जो है ना वो ईमेल डालनी है जिसके ऊपर जो है ना वो हमें वो क्या उसको कहते हैं कोड रिसीव होगा। तो जैसे मैं यही ईमेल डाल देता हूँ अपनी। तो इसको यहाँ से यस कर देंगे फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम रजिस्टर क्लिक करते हैं ना। वो ये देखें हमें जो है ना वो यहाँ से उन्होंने एक ईमेल सेंड की है। ईमेल के ऊपर जो है ना वो कोड सेंड किया उन्होंने। तो हम जो है ना वो अपनी ईमेल चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमें एक ईमेल रिसीव हुई है इनकी तरफ से। तो
ये रहा, वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो आप इंस्टॉल माई लाइसेंस ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दें और उसके बाद ये हमें ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी अच्छा अब ये हमें जैसे ईमेल रिसीव हुई है तो क्या उसको कहते हैं कि हम ये जो कोड है इसको मैनुअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मे बी लिंक काम ना कर रहा हो अगर आपका, तो हम इस कोड को जो है वो मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो है वो क्या उसको कहते हैं कि ईमेल एड्रेस देंगे जो कि हमारी थी, जिसके ऊपर हमने कोड सेंड किया था और ये हमारी लाइसेंस की थी। तो हमने जो है ना वो इंस्टॉल लाइसेंस पे क्लिक कर दिया। तो ये अभी वर्किंग कर रहा है, तो अभी फ्री लाइसेंस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, गो टू डैशबोर्ड जाते हैं। बाकी ये सारा अब ये आपको बताएगा कि यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। खैर, जो इसमें हमारा मेन टॉपिक है वो उसकी तरफ चलते हैं कि हमने इसको अपने जो लॉगिन है उसको सिक्योर कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पर ये लॉगिन सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिस ऐप का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी ऐप और प्ले स्टोर से ना। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये इसका आइकन है, ये आप देख लें इसको ना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो अपने उसको उस ऐप को ओपन करना है। उस ऐप को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि वहां पर स्कैन क्यूआर कोड की ऑप्शन होगी। ठीक है, पहले एक प्लस का बटन होगा, वहां पर उसको प्लस करना है और उसके बाद स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। तो ये हमने स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जो है वहां पर आपको एक कोड मिलेगा जैसे इसको मिला 894858। तो हमने क्या करना है कि इस कोड को यहाँ पर एंटर करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, डाउनलोड, और ये एक फाइल जो है वो अपने पास सेव करके रख लेनी है। अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि वर्डफेंस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज करंटली एक्टिव ऑन योर अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं। ठीक है, ये हमने लॉग आउट कर दिया। अब हम इसको लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखेंगे आपसे ये कोड मांगेगा। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट को अगर कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जब तक वो आपकी मोबाइल की उस ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर में से कोड नहीं लेगा तब तक वो इसको जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि लॉगिन नहीं कर सकता। और ये कोड हर 30 सेकंड के बाद जनरेट होता है और हर 30 सेकंड के बाद जो है ना वो ये चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है वो आपकी वेबसाइट जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। ये अभी जो है ना वो लॉगिन हो जाता है। ये देख लें कि अभी आपने देखा कि ये लॉगिन हो चुका हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो लॉगिन और पासवर्ड हम सही एंटर कर रहे हैं और वो जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वो नहीं लग रहा, तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना है। तो उस सिनेरियो में हमने ये करना है कि एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम सिंपली जो है ना वो फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि अपनी ईमेल या जो एडमिन की ईमेल होगी या यूजर नेम जो है वो एंटर करेंगे। तो वो फिर हमें ईमेल के ऊपर जो है ना वो कोड सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करता है या आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करता है तो वो क्या करता है कि साथ में जो आपकी एडमिन की ईमेल है ना उसको भी चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं अभी आप दिखाता हूँ, उसके लिए आपको अपना सी पैनल लॉगिन करना पड़ेगा। तो सी पैनल लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि किस तरह से जाना है कि bloggerswiki.com/cpanel, मतलब कि bloggerswiki.com की जगह पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और आगे स्लैश लगा के सी पैनल। डिफरेंट होस्टिंग का डिफरेंट होता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट चलता है बहुत ज्यादा होस्टिंग कंपनीज के साथ वो /सी पैनल के साथ ही चलता है। तो ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है कि ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा जाना है PHP माई एडमिन के अंदर। ठीक है,
मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो मेन यूजर नेम और पासवर्ड है वो कहाँ पर स्टोर होता है, फिर हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, मतलब कि ये हमारी डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस के नाम से हमने बनाई थी। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होती है WP_यूजर के नाम से, हमने इस पर क्लिक करना। तो ये देखें, ये हमारा एडमिन यूजर है, ये उसका पासवर्ड है। अब ये एक स्ट्रिंग है जिसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि हम एक तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, वो वही तरीका जो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये यूजर नेम है और ये ईमेल है, ठीक है। अब जो अटैक करने वाला वो क्या करता है कि वो पता नहीं किस तरह से आता है इस एक्सेस तक, लेकिन वर्डप्रेस साइट के अंदर बहुत ये एक आम चीज है, मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड चेंज होना, क्योंकि ब्लॉग साइट होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि फ्री लॉगिन एक्सेस दे देते हैं लोगों को ऑथर क्रिएट करने के ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई क्यूरी ऐसी चला के ना तो वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये कंसीडर करें कि आपने जो है ना वो अपना ईमेल चेंज करना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने की, तो आपने अपने सी पैनल में जाना है। सी पैनल में जाने के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ से खत्म करना है। आप फर्ज करें कि मैं यहाँ पर अपनी वही ईमेल लगा देता हूँ जो अभी मैंने उसके लिए यूज की थी, एलियट वर्डफेंस के लिए, PSIVS404@gmail.com, ठीक है। ये आप एंटर करेंगे ना तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो जीमेल है ना, यहाँ पर एडमिन की जो मेल लगाई हुई थी वो चेंज हो गई, ठीक है। और अब ये पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आपको ये तो जनरेट करना आता नहीं है, तो मैं आपको ये भी जनरेट करना सिखाता हूँ। वो किस तरह से करना है कि आपने गूगल के अंदर लिखना है सिंपली वर्डप्रेस हैश जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आपने पहले ही लिंक पर क्लिक कर लेना और ये आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख लें। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड रखना चाहते हैं क्या उसको कहते हैं कि क्या रखें पासवर्ड, HELLO, ठीक है। तो ये हेलो पाकिस्तान @ ये पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो इसकी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन करने के बाद जनरेट हैश कर दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका पासवर्ड जो हमने एंटर किया और ये उसने देखें हैश जनरेट करके दे दिया। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम SQL के अंदर क्यूरी चलाएं और या फिर हम जो है ना वो ये हैश यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि हम इस हैश को यहाँ पर, एक मिनट पहले मैं इसको सेव कर लूँ क्योंकि मैं पासवर्ड इसका चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने इसको बैक स्पेस प्रेस किया और Ctrl+V कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं आपको जो अभी हमने पासवर्ड लगाया है अभी जो सेट, ये देख लें अभी वो क्या उसको कहते हैं, उसने लॉग आउट कर दिया फौरन से, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर दी। तो अभी आपके सामने इसका पासवर्ड लगाता हूँ। तो इसका पासवर्ड है क्या उसको कहते हैं कि हमने लगाया था HELLOPAKISTN @ ठीक है। तो इसको लॉगिन करते हैं। तो ये 2FA कोड, क्योंकि ये हमने क्या उसको कहते हैं कि वेरिफिकेशन भी ऑन की हुई है, तो इसका यही फायदा कि कोई भी जो है ना वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो उससे लॉगिन नहीं होगा जब तक हम अपने मोबाइल के अंदर जनरेटेड कोड जो है ना वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा पासवर्ड जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि चेंज हो गया और अब हम सक्सेसफुली जो है वो अपनी साइट के अंदर लॉगिन हो गए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपनी साइट बनाते साथ ही कर लेनी चाहिए, ताकि फॉर द फ्यूचर आपकी साइट के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम साइट बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा होता है और उसके बाद जब इस तरह की हरकत होती है फिर हमें सम टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दोबारा से करनी पड़ती है, सारी थीम सेटिंग जो है ना वो दोबारा करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो सारी सेटिंग है वो आप सबसे पहले कर लें, ताकि जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और जो क्या उसको कहते हैं कि किसी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े कि आपको साइट दोबारा से बनानी पड़े, मतलब कि बात इस हद तक चली जाए कि आप उसको रिकवर ही ना कर सकें। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी साइट के अंदर जो है ना वो 2F ऑथेंटिकेटर जो है ना वो लाजमी लगाएं, ताकि जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे और कोई भी उसको लॉगिन करने की कोशिश ना कर सके। अगर वो करे तो वो उसको कोड रिक्वायर्ड होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो क्या उसको कहते हैं कि अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर भी जो है ना वो कोई
प्लगइन्स के हवाले से, मतलब के और इसके फ्रंट एंड को बेहतर करने के हवाले से, मतलब कि फ्रंट एंड के अंदर जो भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हम जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि उसका मेन्यू क्रिएट करना, और फिर उसके बाद ये ब्लॉग्स की सेटिंग करना कि हम किस तरह से कौन सा ब्लॉग हमें नेसेसरी है वो रख लेंगे, जो नहीं है उसको हम निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।